दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में। उत्तर प्रदेश से दो नए सर्वेज निकल कर आए हैं और ये दोनों ही सर्वेज जो है भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर एक करारा तमाचा मारने का काम कर रहे हैं। जी हां, क्या है ये दोनों सर्वे आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे दिए हुए लाल बटन को दबाकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं जिससे मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच पाए बिना किसी देरी के। आइए जानते हैं दोनों सर्वेज के बारे में। तो पहला सर्वे जो है वो है अमर उजाला का सर्वे, जहां पर अमर उजाला ने 129 सीट्स के ऊपर एक सर्वे किया है और यह पता किया है कि आखिरकार जनता के मुद्दे क्या हैं, वहां पर कौन से ऐसे 3 मुद्दे हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले चुनाव में बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक साबित हो सकते हैं। दूसरा सर्वे जो है वो ट्विटर के ऊपर किया गया सर्वे है जो कि एबीपी न्यूज ने किया है, जहां पर योगी आदित्यनाथ और अमित शाह की जो रैली थी कल वाली, उसकी पूरी तरीके से हवाइयां छूट चुकी है। सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगा अमर उजाला के सर्वे के साथ और क्या बताया गया है सर्वे में, किस तरीके से सरकार की पोल खोली गई है, भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे तमाचा मारा गया। जरा देखिए अपने स्क्रीन के ऊपर अमर उजाला की एक खबर। इस सर्वे के अंदर एक वीडियो भी निकल कर आई है जहां पर एक अंधभक्त की बुरी तरीके से लंका लगती हुई दिखाई दे रही है, वो भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले इस खबर को देखिए। यूपी के 22 जिलों से ग्राउंड रिपोर्ट, 129 विधानसभा क्षेत्रों से लोगों ने 3 मुद्दे उठाए। भारतीय जनता पार्टी भाजपा सरकार के लिए हो सकती हैं मुश्किलें। 3 बड़े मुद्दे, और वो मुद्दे क्या हैं, क्यों उन मुद्दों की वजह से बीजेपी को आने वाले चुनाव में मुश्किलें हो सकती है। इनफैक्ट आखिरकार भारतीय जनता पार्टी जो समझाने में लगी हुई है, प्रचार के माध्यम से जो समझाने और बताने में लगी हुई है, उसकी सच्चाई क्या है वो इन 3 मुद्दों में आपको समझ आएगा। क्या है ये 3 मुद्दे और किस तरीके से जनता की राय इस पर सामने आई है। मैं इस पूरे आर्टिकल को नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी कर दूंगा, आप इसको जाकर पढ़ भी सकते हैं, लेकिन क्या बताया गया है आपको उसका ब्रीफ यहां पर दे देता हूं। 3 मुद्दे जो निकल कर आते हैं इस आर्टिकल में वो ये है कि सबसे पहला मुद्दा सड़क का मुद्दा। सड़क के मुद्दे के ऊपर सरकार जो आपको ये बता रही है कि गड्ढा मुक्त सड़कें हो चुकी हैं। सबसे पहले योगी आदित्यनाथ ने यही वादा किया था उत्तर प्रदेश की जनता के साथ, वो जो वादा है आज की डेट में पूरी तरीके से फुस हो चुका है। यूपी के जो लोग हैं, इनफैक्ट इस 129 सीट्स पर जो लोग रहते हैं, ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि जो हाईवेज की सड़क है वो तो बनी है, पहले के मुकाबले बनी रही है लगातार, लेकिन जो शहरों के अंदर की सड़कें हैं वो 3-3 साल से खुदी पड़ी हैं। जो भी काम के लिए टाइमलाइन दी जाती है, हर वो काम जो है उस टाइमलाइन से एक्सीड कर दिया जाता है। एक समय में काम करने की कोई प्रथा ही नहीं है योगी सरकार के अंदर। इसके अलावा एक और मुद्दा जो उठाया गया वो था रोजगार का मुद्दा। रोजगार का भी मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जहां पर जो जनता है इन 129 सीटों के ऊपर काफी ज्यादा नाराज नजर आई। जनता के हिसाब से लोकल लेवल पर सरकार ने कुछ भी ऐसा क्रिएट नहीं करा, कोई भी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया जिससे कि वहां के लोगों को, वहां की जनता को रोजगार मिल सके। सोचिए, योगी आदित्यनाथ लगातार ये कहते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट्स लेकर आ रहे हैं, हम नए नए इंडस्ट्रीज को सेटअप कर रहे हैं, लेकिन आखिरकार कहां है वो इंडस्ट्रीज? जो बची कुची सरकारी नौकरियां हैं वो भी किस तरीके से चीटिंग के मामले में, पेपर लीक के मामले में खत्म हो जाती है, ये यूपी टीईटी में हमने देखा। और उस यूपी टीईटी के मामले में भी इस टाइम पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक का भाई जो है उसका नाम सामने आ रहा है। असलियत क्या है, पूरी पिक्चर क्या है, आप समझ सकते हैं यहां से। तीसरा मुद्दा जो सामने आया है इस पूरे के पूरे सर्वे के अंदर वो है महंगाई का मुद्दा। और यकीन मानिए, मैंने पूरी तरीके से इस आर्टिकल को पढ़ा, आप भी पढ़िएगा जरूर। इस आर्टिकल के मुताबिक महंगाई के मुद्दे पर इन 130 सीटों पर, लगभग 130 सीटों के ऊपर लोगों की राय महंगाई के ऊपर एक मत नजर आई है। जितने भी लोग हैं इन 130 सीटों के ऊपर, वो सब लोग महंगाई से खासी ज्यादा नाराज हैं और उन सब के लिए महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सब लोग ये कह रहे हैं कि गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल और खाने पीने की चीजें पिछले कुछ सालों में लगातार महंगी होती चली जा रही हैं और शायद यही कुछ रीजंस हैं, यही बड़े रीजंस हैं जिसकी वजह से इस टाइम पर भारतीय जनता पार्टी का जो कैंपेन है ना, वो शिफ्ट होकर के मंदिर और मस्जिदों के ऊपर, हिंदू और मुस्लिमों के ऊपर आ चुका है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं। अब ये तो थे सर्वे के 3 बड़े मुद्दे। सर्वे जो है गाजियाबाद से शुरू किया गया, सर्वे जो खत्म है वो बुलंदशहर में किया गया। बुलंदशहर में से एक वीडियो निकल करके आई, इसी सर्वे के एंड में से एक वीडियो निकल कर आई जहां पर भारतीय जनता पार्टी के एक भक्त ने बुरी तरीके से टीवी के ऊपर अपनी लंका लगवाने का काम किया है। बिना कुछ बताते हुए आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगा, जरा देखिए आखिरकार किस तरीके से बीजेपी के लोग जनता को उल्लू बनाने में जुटे हुए हैं। इनको खुद कुछ नहीं पता, लेकिन जनता को सारा ज्ञान पेलने आ जाते हैं। जरा देखिए इस वीडियो को। बिजली मुफ्त देने का वादा आम आदमी पार्टी ने किया। प्रदेश उपाध्यक्ष भी हमारे बीच मौजूद हैं। ये बताइए विकास जी, कैसे आप लोग, मतलब ये दिल्ली मॉडल जो लेकर चल रहे हैं, आपको लग रहा है बुलंदशहर में एप्लीकेबल है या उत्तर प्रदेश में चलेगा? क्योंकि यहाँ तो राजनीति दूसरे स्तर पर। बिल्कुल, राजनीति सभी जगह की है। हिंदुस्तान की पूरी की जनता
बिल्कुल एक ही तरह से बिहेव करती है और दिल्ली को पूरा देश और पूरा विश्व देख रहा है किस तरह से दिल्ली में डेवलपमेंट हो रहा है। बिजली की बात करते हैं, हमने 300 यूनिट बिजली की बात की कि 300 यूनिट तक फ्री देंगे, किसानों को बिजली फ्री करेंगे, 24 घंटे बिजली देंगे। उनसे मैं इनसे पूछना चाहता हूं जो बिजली पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, मेरी खुली चुनौती आज ही है, ये बिजली का रेट ही बता दे आज क्या उत्तर प्रदेश में बिजली का रेट, हम बिजली का रेट हम रेट ही पे बताएंगे। मैं भी उपभोक्ता हूं, मैं भी बिजली का बिल देता हूं, लेकिन आपको नाकारापन की जो स्थिति पैदा की आम आदमी पार्टी ने, ये लोगों को नाकारा बनाने का काम करते हैं। 24 घंटे पर यूनिट क्या रेट चल रहा है ये बता। अब 24 घंटे बिजली आ रही है, जितने भी रेट हैं जब ये सर्वे सीधा सीधा सरकार की पोल खोल रहा है और ये चीज हमारे को यहां पर क्लियरली नजर आ रही है। तभी आप समझ सकते हैं कि राम मंदिर को इस टाइम पर मेन स्ट्रीम में क्यों लेकर आ चुकी है भारतीय जनता पार्टी। जहां पर एक तरफ ये सर्वे, वहीं दूसरी तरफ आपको दिखाना चाहूंगा एक और सर्वे जो एबीपी न्यूज ने कल किया ट्विटर के ऊपर, और वहां भी पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को क्या मिला, पनौती ही पनौती। आपके सामने स्क्रीन पर रखना चाहूंगा, कल अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की कंबाइंड रैली थी सहारनपुर के अंदर। बहुत सारे गोदी पत्रकार वहां पहुंचे और छाती पीट पीट कर यह दिखाने की कोशिश करी, देखो भाई कितनी भीड़ इकट्ठी हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी की इस रैली के अंदर। लेकिन इस रैली का असल में क्या असर हुआ, क्या असर नहीं हुआ, एबीपी न्यूज के सर्वे से सारी कहानी सामने आ जाती है। जरा अपनी स्क्रीन पर देखिए एबीपी न्यूज का इस सर्वे, इसकी वीडियो भी आपको थोड़ी सी दिखाऊंगा, लेकिन पहले सर्वे देखिए। सवाल यह पूछा गया कि पश्चिमी यूपी में अमित शाह क्या निकाल लेंगे जीत की राह, क्वेश्चन मार्क। हां बोलने वाले 42% लोग और नहीं बोलने वाले 58% लोग, यानी कि 58% लोग ऐसे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर जो कि ये मानते हैं कि चाहे योगी आदित्यनाथ हो या फिर अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी की जीत की राह इतनी आसान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का हारना पूरी तरीके से कहीं ना कहीं तय हो चुका है। उत्तर प्रदेश में अमित शाह क्या निकाल लेंगे जीत की राह, ये देखिए दर्शकों की राय जो सामने निकल कर आई है। 42% तो हां में जवाब दे रहे हैं, लेकिन 58% का मानना है कि चुनाव में अमित शाह का दांव नहीं चलेगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। 42% हां में जवाब दे रहे हैं, 58% ना में जवाब दे रहे हैं। मुझे याद आता है गोदी मीडिया एबीपी न्यूज का थोड़े दिन पहले का वो सर्वे जहां पर 58 को कम दिखा दिया गया था और 42 को ज्यादा दिखा दिया गया था। थैंक गॉड एबीपी न्यूज ने वही काम दोबारा रिपीट करने का यहां पर कोशिश नहीं करी है। लेकिन इस बात से हमारे को पूरी तरीके से समझ आता है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की किस्मत में कितनी पनौतियां लिखी हुई आने वाले 2022 के चुनाव में। अब ये तो थे दोनों सर्वे, अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि आखिरकार इन सर्वेज के पीछे रीजन क्या है, क्यों इस तरीके के आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं। पहले सर्वे के आंकड़े क्या सामने आ रहे हैं वो तो सर्वे में ही बता दिया गया, क्या रीजन था सर्वे में बताया गया। लेकिन दूसरे सर्वे के बारे में खास तौर से बात करना चाहूंगा, अमित शाह की रैली कल वाली सहारनपुर के अंदर, उसके बारे में बात करना चाहूंगा। आखिरकार इस तरीके के नतीजे क्यों सामने आए ये आपको मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको बताएंगे भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक जो कि पलिया से विधायक हैं। वो बता रहे हैं एक वीडियो के माध्यम से कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने किसानों की क्या हालत बना करके रखी हुई है। जरा देखिए इस वीडियो को। गोदी मीडिया वाले आपको ये वीडियो नहीं दिखाएंगे, इसलिए इस वीडियो को देखिए भी और इसको शेयर भी करिए। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी, आपको प्रणाम करता हूँ। आपको बताना चाह रहा हूँ कि मेरी पलिया विधानसभा और मेरे पास की गोला विधानसभा, यहाँ पर बजाज की दोनों चीनी मिलें हैं। 1 वर्ष हो गया किसानों को भुगतान नहीं हो पाया है। आपसे 2-3 बार चर्चा भी हुई, आशा और उम्मीद थी कि भुगतान हो जाएगा दोबारा चीनी मिल नए वर्ष में चलने पर। चीनी मिल वालों से भी मैंने बात किया, हमारे गोला विधायक जी ने भी बात की, अरविंद गिरी जी ने भी। उन्होंने लिखित आदेश दिया था कि 30 तारीख तक हम भुगतान करेंगे, लेकिन आज 2 तारीख हो गई है, एक भी पैसा किसानों को नहीं मिला है। किसान धरने पर हैं, किसान आक्रोशित हैं, चीनी मिलें बंद हैं, दोनों सोसाइटियों में ताला पड़ा हुआ है। और बहुत तकलीफ की बात ये भी है माननीय मुख्यमंत्री जी कि हमारे यहाँ बाढ़ आई थी, बाढ़ से किसान बिल्कुल टूट चुका है, सारी फसलें नष्ट हो चुकी हैं। अब अगर उसका भुगतान करने का नहीं होगा तो किसान जीने लायक नहीं रहेगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपसे प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि हमारे दोनों विधानसभाओं की क्षेत्र की जनता, किसान बिल्कुल टूट चुका है, परेशान हाल है।
इसमें आप कोई आपातकालीन बैठक बुला करके कुछ ना कुछ बजाज वालों से इनका भुगतान कराइए। तो देखा आपने वीडियो जहां पर बीजेपी के ही विधायक बता रहे हैं कि आखिरकार किसानों की क्या हालत हुई पड़ी है भारतीय जनता पार्टी के राज्य में। चीनी मिले उनका भुगतान नहीं कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बाढ़ की वजह से नुकसान हो चुका है, किसान जो है पूरी तरीके से टूट चुका है। पलिया जो है लखीमपुर खीरी का एक डिस्ट्रिक्ट है, लखीमपुर खीरी वही जगह है जहां पर किसानों को कुचलने का काम किया गया। तो सोचिए, एक तरफ किसानों की ऐसी हालत बना दी गई, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के जो लोग हैं वो किसानों को अपनी गाड़ियों से कुचलने का भी काम करते हैं। अब इस सब को देखते हुए क्या किसानों के अंदर एक गुस्सा नहीं पनपेगा? डेफिनेटली पनपेगा, और वही गुस्सा जो है इस टाइम पर इन आंकड़ों में देखने को मिल रहा है। सहारनपुर एक ऐसी जगह है जो कि किसानों से काफी ज्यादा प्रभावित है। अब जब अमित शाह ऐसी जगह पर जाते हैं, सोचते हैं कि वहां पर उनका डंका बज जाएगा, तो मुझे लगता है वो चाणक्य नहीं है, उनकी नीतियों में कुछ ना कुछ कमी है, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर लगातार इस तरीके से करारे तमाचे पड़ रहे हैं। इसी के अलावा आपको दिखाना चाहूंगा एक और बहुत बड़ा रीजन जहां पर अमित शाह की रैली में कल पनौतियां लगी पड़ी थी। आपको दिखाना चाहूंगा रैली के अंदर से निकली हुई एक तस्वीर, एक वीडियो, जहां पर एक महिला जो है वो योगी आदित्यनाथ तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। क्यों? ये महिला कोई एंटी नेशनल, कोई पाकिस्तान की एजेंट नहीं थी, ये यूपी की महिला है जिनकी सुनवाई यूपी के अंदर नहीं हो रही है। जरा सुनिए इस छोटे से वीडियो में कि आखिरकार ये महिला योगी आदित्यनाथ तक क्यों पहुंच रही थी और आखिरकार क्या है वो रीजन जिसकी वजह से अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की इस रैली में पूरी तरीके से पनौतियां लगी हुई थी। समस्या क्या थी? समस्या सर ये है, मैं इसलिए मिलना चाह रही थी, महिला थाने में 27 मार्च को मैंने मुकदमा करवाया था। इसी 27 मार्च? हाँ जी, इसी 21 में। अच्छा। तो सर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। किस चीज का मुकदमा? 376 का धारा लगा। लड़की ने शादी का झांसा दिया था, लड़के ने, मुबारकपुर गांव का लड़का है डेविड कुमार। हाँ जी, मेडिकल भी हुआ, सब कुछ हो रखा है, पर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करी। मुझे पता लगा, मेरे मम्मी पापा नहीं है, मैं यहाँ पर भी पहुंची तो यहाँ भी पुलिस वालों ने मार पीट के मुझे उधर बंद कर दिया ताकि यह उनके पास न जा सके। मैं गाँव मधोपुर की रहने वाली हूँ, तीतरो थाना लगा है। तो योगी जी से क्या कहना चाहिए? योगी जी से मुझे हेल्प चाहिए थी। उनके राज्य में क्या हो रहा उन्हें पता तो चलना चाहिए। मैं स्टेज पर बैठकर बस दुनिया को दिखाकर चले गए, पर उन्हें ये तो एहसास होना चाहिए उनके देश में हो रहा क्या। ऊपर तो कुछ आ रहा, किस देश जनता को लाभ मिल भी रहा नहीं, इतना तो होना चाहिए। इसलिए मैं यहाँ आई थी और इसलिए पुलिस वालों ने अपना मारपीट के उधर बंद कर दिया। दोस्तों, आपको याद है अमित शाह ने थोड़े टाइम पहले बात बोली थी कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं को गहने लाद करके आधी रात में स्कूटी पर भेज दो तो भी किसी बात का डर नहीं है। उसी उत्तर प्रदेश के अंदर आखिरकार महिलाओं की क्या हालत है, उनकी सुनवाई नहीं करी जाती, उनकी कंप्लेंट पे कोई कार्रवाई नहीं करी जाती, ये खुद बता रही है उत्तर प्रदेश की एक महिला। ऐसे में मुझे लगता है कम से कम अमित शाह को इस महिला को स्टेज पर बुलाना चाहिए था, इसकी आवाज, इसकी बात सुननी चाहिए थी, लेकिन नहीं, अमित शाह इसको डेफिनेटली नहीं सुनते क्योंकि इनको सवालों से सख्त नफरत है। और इसीलिए यह भी एक बहुत बड़ा रीजन बन जाता है अमित शाह की इस रैली के फ्लॉप शो के पीछे। तो देखा आपने आखिरकार किस तरीके से सर्वेज निकल कर आ रहे हैं जहां पर सच्चाइयां सामने आ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ अमित शाह की रैली, अमित शाह अभी भी उत्तर प्रदेश के दौरे पर ही है, यहां पर सोच रहे अमित शाह की बहुत बड़ी उनको एडवांटेज मिल जाएगी, लेकिन उनकी एडवांटेजेस पे किस तरीके से पनौती बैठी हुई है उनकी अपने वजह से, ये मैंने आपको दिखाने का काम किया। अब इस वीडियो को अपने पास मत रख के बैठिए, इस वीडियो को कम से कम 10 लोगों से शेयर करने का काम करिए जिससे कि उत्तर प्रदेश की जनता को ज्यादा से ज्यादा अवेयर किया जा सके। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको पसंद आई हो तो नीचे दिए हुए लाइक के बटन को, सब्सक्राइब के बटन को और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। मुलाकात होगी आप सब लोगों से अगली वीडियो में।